प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इंटर की ये पहली वीडियो इंटर फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिसमें आपको सभी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। आपको इसमें से ही सभी न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग लगातार चैनल से बने रहिए। यदि वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आपको डेली इंटर की न्यूमेरिकल सीरीज़ की वीडियो देखने को मिलेगी। पहले इंटर में फिजिक्स में 2 पार्ट हैं। पेपर एग्ज़ाम एक ही होता है, पेपर एक ही होता है 70 नंबर का, लेकिन उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में से 35 नंबर का, पार्ट सेकंड में से 35 नंबर का। तो सबसे बड़ी यूनिट जो है पार्ट सेकंड की पहली यूनिट है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी यूनिट अकेली 13 मार्क्स की आती है, अकेली यूनिट 13 नंबर की आती है। तो पहले उसी के न्यूमेरिकल लिए गए हैं, पहले वही यूनिट स्टार्ट की गई है प्रकाशिकी, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का देखने को मिल जाता है। हालांकि किए सब जाएंगे टोटल एक एक चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो पहले चैप्टर लेते हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। जो पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है हमारा परावर्तन वाला, वो सिलेबस से हट चुका 30% के कारण। दूसरा चैप्टर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। इसके न्यूमेरिकल हम करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, 2 लेंस जिनकी क्षमताएं, 2 लेंस रखे हुए हैं और जिनकी क्षमताएं, क्षमता मीन्स होता है पी का मान। जैसे ही क्षमता शब्द दिख जाए इसका मीन्स होता है पी का मान। अब 2 लेंस हैं और दोनों की क्षमताएं, तो इसका मतलब पहला P1 और दूसरा P2, यानी P1 बराबर कितना 5 डायोप्टर। न्यूमेरिकल पहला स्टेप होता है न्यूमेरिकल पढ़ना और मान रखना जगह पर, तथा -3 डायोप्टर। तो डायोप्टर दिखते ही पी का मान, पहले P1 दूसरा P2, P2 बराबर हो जाएगा -3 डायोप्टर, 3 डायोप्टर। फिर क्या कहता है, संपर्क में रखे हैं, संपर्क में सटा कर रखेगा, बराबर बराबर में रखेगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। अब ये दोनों संपर्क में रख दिए तो पूरे लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, यानी f का मान हमसे पूछा गया है। f मीन्स पूरे लेंस की फोकस दूरी। अब उसके बाद सबसे पहले जब P1 P2 का मान दे रखा, आप लोग नीचे को ही उतारना, लेकिन हाथ के हाथ उतार से ज़रूर लेना, ऐसे उतारना फिर करना, उससे प्रैक्टिस होती रहेगी। तो पहले जब P1 P2 का मान दे रखा है, पहले P का मान याद कर लेते हैं। P बराबर P1 प्लस P2 फॉर्मूला लगा देते हैं। P बराबर P1 प्लस P2। तो P बराबर P1 का मान कितना 5, P2 का मान कितना -3, तो माइनस प्लस माइनस कितना 3। तो P का मान निकल के आ जाएगा हमारा कितना 2 डायोप्टर। 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2 डायोप्टर। अब जैसे ही P का मान निकल के आ जाए, जैसे ही P का मान निकल के आ जाए, इस साइड कर देते हैं। आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना, इसे मिटा देते हैं। जैसे ही P का मान निकल के आ जाए फ़ौरन सूत्र लगा देते हैं, P बराबर 100/f। P बराबर 1/f भी लगाया जा सकता है, वो मीटर में होता है, लेकिन 100/f में कटिंग आसानी से हो जाती है, पॉइंटों में नहीं होती है, तो ये आसानी रहती है थोड़ी इसमें। P की जगह पर P का मान 2 बराबर 100/f, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, f यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी f बराबर 100/2। 2 से काट देंगे, 50 दूनी 100, तो f बराबर कितना आ जाएगा 50 सेमी। यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो हमारी निकल के आ गई वो कितनी आ गई 50 सेमी निकल के आ गई। इसी तरह के सवाल आज हम इस वीडियो में देखेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के भी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, दूसरे सवाल की ओर। संपर्क में रखे उत्तल तथा अवतल। उत्तल तथा अवतल मीन्स पहला वाला लेंस जो है उत्तल है, उत्तल की हर चीज़ पॉजिटिव होती है और अवतल की हर चीज़ निगेटिव होती है। उत्तल तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियाँ, फोकस दूरी कहा जाता है f को। तो पहला वाला उत्तल लेंस है तो f1 बराबर, पहला वाला जब उत्तल लेंस है तो पहली वाली फोकस दूरी होगी प्लस की, यानी f1 बराबर 12 सेमी। फिर है अवतल लेंस, अवतल लेंस के काहे की होगी फोकस दूरी माइनस की, यानी f2 बराबर -12 सेमी। क्या करा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी f का मान हमसे पूछा गया है और क्षमता कहा जाता है, P को P का मान भी पूछा गया है। तो सूत्र लगा देंगे सीधा सीधा बिल्कुल। जैसे संयुक्त लेंस की जब क्षमता पूछी जाती है, क्षमता का जो सूत्र होता है संयुक्त लेंस का, वो P बराबर P1 प्लस P2 होता है।
आप लोग चाहो तो ये सूत्र लिख सकते हो, संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, और फोकस दूरी जो होती है संयुक्त लेंस की वो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये फार्मूला होता है। संयुक्त लेंस की क्षमता का ये फार्मूला होता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का ये फार्मूला होता है। फिलहाल हमारे पास f1 और f2 मौजूद है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र इस्तेमाल होगा, यानी ये वाला। तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, सिर्फ जगह पर मान। 1/f इक्वल्स टू 1/f1 कितना है 12 प्लस, प्लस का निशान है प्लस, 1/f2 कितना है -18 प्लस माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/18। अब इनका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम लेना बहुत आसान होता है, बड़ा सा बट्टे का निशान लगाया, ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आ जाए वो एलसीएम हो जाती है। तो करते क्या, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ के देखते हैं, 18 एकम 18। फिर ये देखेंगे ये वाली संख्या का पहाड़ा आ रहा है नहीं आ रहा है 18, तो 12 एकम 12 12 24 नहीं आया 18, तो 18 का पहाड़ा अगली बार 18 दूनी 36, फिर 12 का पहाड़ा में भी 36 आ रहा है। तो छोटी से छोटी ऐसी संख्या दोनों पहाड़े में आ जाए तो कौन सी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, 36। तो 12 का पहाड़ा पहले 36 में, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 3 बार गया 3 लिख दिए, माइनस अब 18 का पहाड़ा 36 में, 18 दूनी 36 2 बार गया 2 लिख दिए, 1/f इक्वल्स टू 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, f बराबर आ जाएगा कितना 36 सेमी। हमारा f का मान निकल कर आ गया। पूछा क्या है, f का भी पूछा और p का भी पूछा है। अब p का मान ज्ञात कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं p का मान ज्ञात। जब हमारे पास f का मान हो जाए तो p का मान डायरेक्ट सूत्र होता है p बराबर 100/f। जगह पर मान रख दिया जाएगा, p बराबर 100/f की जगह पर कितना 36, पहले काट देंगे इसे 4 से, 25 चौका 100 और 4 नैम 36, तो p बराबर आ गया 25/9, 25/9। अब 25 को 9 से भाग कर दी जाएगी तो 9 दूनी 18, 27 होती है, 27 ज़्यादा हो जाएंगे, पॉइंट कितने बचेंगे 7 बचे, 9 दूनी 18 बच्चे कितने, 25 में से 18 गए तो 7 बचे। अब 0 बढ़ाया जाएगा 70 हो जाएंगे, तो 9 8 72 और 9 7 63, 7 बार जाएगा 9 7 63, फिर कितने बचेंगे, फिर 7 बचेंगे, फिर 70, फिर 9 7 63, तो 2.77 डायोप्टर, क्योंकि कभी भी p का मान आता है डायोप्टर में आता है और फोकस दूरी निकल के आती है सेमी में। क्या किया, पहले दोनों के मान रखे हैं, उत्तल तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां, फोकस दूरी f को कहा जाता है। पहला f1 बराबर 12 सेमी, अवतल लेंस है तब माइनस, अवतल लेंस में माइनस, f2 बराबर -18 सेमी। f ज्ञात करना है, p ज्ञात करना है, सूत्र लगा दिया 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। मान रख दिए जगह पर, ये ऐसी रहने दिया, f1 की जगह 12 प्लस f2 की जगह -18 प्लस माइनस माइनस, इसका एलसीएम ले लिया 36, 12 तियाँ 36, 3 एकम 3 माइनस 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, f बराबर 36 सेमी। फिर ये सूत्र लगा दिया, इस हिसाब से हमारे f और p दोनों के मान आ गए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन मीन्स पूरी फुल फोकस दूरी, यानी ये जो दे रखा है वो f का मान दिया हुआ है टोटल, संयोजन की फोकस दूरी यानी पूरी फोकस दूरी। यदि एक लेंस की फोकस दूरी, उसके बाद यदि एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी, एक लेंस की फोकस दूरी मीन्स f1 बराबर कितना 30 सेमी, 30 सेमी। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरे लेंस की फोकस दूरी यानी f2 हमें ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा सीधा सूत्र होता है संयोजन की फोकस दूरी का, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर मान, 1/f की जगह पर 15 बराबर 1/f1 की जगह पर 30 प्लस 1/f2 हमें ज्ञात करना है। सिर्फ जगह पर मान रख दिया, 1/f की जगह पर 15 बराबर 1/f1 की जगह 30 प्लस 1/f2। अब इस साइड कर लेते हैं, 1/15, 1/30 को इस साइड लिए आते हैं, 1/30 इधर आके माइनस का हो जाएगा,
बराबर 1/f2। अब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा 30, 15 का पहाड़ा 15 दूनी 30, 2 एकम 2 माइनस 30 एकम 30, 1 एकम 1 बराबर 1/f2। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1/30 बराबर 1/f2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, f2 बराबर हो जाएगा कितना 30 सेमी। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरियां, फोकस दूरी मीन्स f का मान। तो पहला f1 बराबर 25 सेमी। बिना वक्त को ज़ाया किए अब थोड़ा सा सवाल स्पीड पकड़ते हैं। और दूसरा f2 बराबर -40 सेमी। फिर क्या कह रहा है, संयोजन की क्षमता होगी, क्षमता कहा जाता है P को। P का मान हमें ज्ञात करना है। अब ये दो तरह से सवाल हो सकता है। यहाँ से पहले P1 निकाल लें, P1 बराबर 100/f1। यहाँ से P2 निकाल लें, P2 बराबर 100/f2। फिर P बराबर P1 + P2 फार्मूला इस्तेमाल कर लें, उससे हो जाएगा। नहीं तो पहले पूरे उसका F निकाल लें। F कैसे, संयोजन है, संयोजन की फोकस दूरी पहले निकाल लेते हैं। 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। सवाल दोनों से सही माना जाएगा। तो 1/f बराबर 1/f1 कितना है 25 प्लस 1/f2 कितना है -40 प्लस माइनस इस साइड कर लेते हैं। 1/f = 1/25, यहाँ पर आ जाएगा -1/40। इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब 25 का और 40 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 25 चौका 100, 40 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 200 निकल के 200। अब 25 का पहाड़ा 200 में पढ़ा जाएगा, 25 8 200, 8 बार गया, माइनस 40 का पहाड़ा 200 में, 40 का पहाड़ा ऐसी मन में सोच लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 का पहाड़ा 20 में, 4 पंजे 20, 5 बार। तो 1/f बराबर ये हो जाएगा 3/200। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। 3f बराबर कितना हो जाएगा 200, f बराबर 200/3, 3 आ जाएगा बटे में 200/3 सेमी। f का मान आ गया 200/3 सेमी। हमें करना क्या है, हमें ज्ञात करना है p का मान। जब p का मान ज्ञात करना है, इस साइड कर लेते हैं। आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना, सूत्र लग जाएगा p बराबर 100/f। तो p बराबर 100/f का मान कितना है 200/3। अब ये 3 ऊपर चले जाएंगे तो p बराबर हो जाएगा 100 × 3/200। 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गए, p बराबर आ गया 3/2। जब काटा जाएगा तो p बराबर आ जाएगा प्लस, कोई निशानी है तो प्लस 1.5 डायोप्टर d, क्योंकि d का मतलब होता है डायोप्टर। क्षमता निकालने के बाद d ज़रूर लिख दिया जाता है, डायोप्टर ज़रूर लिख दिया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब f फोकस दूरी के उत्तल लेंस यानी f1 बराबर f। 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस मीन्स f2 बराबर -2f। अवतल लेंस मीन्स माइनस का। संपर्क में रखा जाता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमसे पूछी गई है तो सूत्र लगा दिया जाएगा संयुक्त लेंस वाला। कितना होता है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। तो 1/f बराबर 1/f1 की जगह पर f1 का मान कितना f प्लस 1/f2 कितना -2f प्लस ये माइनस ये, तो बीच में आ जाएगा माइनस का निशान 2f। अब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा तो 1/f, इसे कैपिटल F कह देते हैं, बराबर 2f। इसका एलसीएम आ जाएगा 2f। अब यहाँ पर f है, यहाँ पर 2f है, कौन सी चीज़ फालतू है 2। f से f ये मानो मन में कट गया, कितने बचे 2, 2 ऊपर पहुँच जाएंगे 2, माइनस यहाँ पर 2f, यहाँ पर 2f, तो कुछ भी ऊपर नहीं पहुँचेगा, खाली 1 ही लिखा रहेगा। यानी 1/F बराबर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1/2f। क्रॉस मल्टीप्लाई f बराबर कितना हो जाएगा 2f। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार ये हमारी पहली वीडियो थी न्यूमेरिकल की। इसी तरह आप लोगों को डेली एक वीडियो न्यूमेरिकल की, जो गारंटेड सभी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे उनमें से ही एग्ज़ाम में बनेंगे, क्योंकि ये नहीं खाली इंपॉर्टेंट कराए जाएं, इंपॉर्टेंट तो होंगे ही होंगे सब, उसके अलावा टोटल न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।